सर, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस होते हैं, उनके लिए नोएडा अथॉरिटी या फिर और भी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो कोई स्कीम्स क्यों नहीं निकालती हैं? देखिए, अब आप इस बात को समझिए कि आज के समय में है तो काम पब्लिक वेलफेयर का, डेवलपमेंट अथॉरिटी का, पर वो भी एक मनी मेकिंग में जो है वो मनी जनरेशन में लग चुके हैं। इसीलिए कोई भी ये ध्यान नहीं दे रहा कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या कोई ऐसा फ्लैट अफोर्डेबल स्कीम्स लाई जाए ताकि लोग जो है उसमें ले सकें। अब इसका रिपरकशन क्या हो रहा है, इस बात को समझिए, और ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीजन ये है कि अब जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लाए जाएं, यानी कि फ्लैट्स लंबे हाई राइज जो है प्राइवेट बिल्डर्स उनको खरीदें। उससे दोनों को फायदा है। प्राइवेट बिल्डर्स कम जमीन पे 20 फ्लोर बनाएंगे और अच्छा उसमें मुनाफा कमाएंगे, और डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये फायदा है कि जितने उसमें 100 गज में मान लीजिए अगर 20 फ्लैट बने हुए, एग्जांपल लीजिए, या 200 गज में 20 फ्लैट बने हुए, तो उसमें उतना ज्यादा से ज्यादा जो है वो रजिस्ट्री होंगी, स्टैम्प पेपर आएगा और उनका फायदा होगा। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि जो भी गरीब तबका इंसान है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का इंसान है, जो इतने पैसे नहीं रखता है या जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लेना चाहता है, वो भी जो है वो अपना मकान नहीं बना पा रहा है। और उसको जब अगर राइट टू शेल्टर आर्टिकल 21 एक सबका अधिकार है, और जब वो मकान बनाने जाता है तो वो गांव की बच्ची कुची जमीन में बनाता है, जिसमें कि डेवलपमेंट अथॉरिटी बाद में आके बुलडोजर चला के उसको तोड़ देती है। और वो ज्यादातर तब तोड़ते हैं जब वो रजिस्ट्री करा चुका है, यानी सरकार को स्टैम्प पेपर मिल चुका है, डेवलपर को उसका पैसा मिल चुका है, लोकल डेवलपर को, और वो एक फ्लोर दो फ्लोर बना के उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, ये इंटेंशन से जो है उसको वो तोड़ा जाता है। यानी अथॉरिटी तब नहीं जग रही है जब आदमी रजिस्ट्री कराने जा रहा है, तब नहीं जग रही है जब उसने एक फ्लोर दो फ्लोर बना दिया, लास्ट में अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट को जो तोड़ रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है हटाना चाहिए, और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा आवाज देनी चाहिए। लोग ये तो बड़े खुश होते हैं कि ये देखिए अथॉरिटी ने जो है तोड़ के जमीन साफ कर दी, एंक्रोचमेंट हटाया, पर ये नहीं देखते वो एंक्रोचमेंट क्या उस डेवलपर का था, नहीं, वो एंक्रोचमेंट उस ईडब्ल्यूएस सेक्शन के आदमी का था, जो कि गरीब है और जो कि नहीं जो है इतने पैसे कमाता है, और उसने एक 50 गज का, 20 गज का, 40 गज का एक मकान बनाने का सपना देखा था, और जो कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बैक्ड है। और तो ऐसी कैटेगरी के जो है वो केसेस जो है वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक्चुअल में क्या करना चाहिए कि उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एक डेजिग्नेटेड लैंड या कुछ परसेंटेज ऑफ लैंड छोड़नी चाहिए, ताकि वहां पे डेवलप करके वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज जो है ले। पहले हम लोग देखते थे कि 3,000, 4,000, 5,000 रुपए स्क्वायर फीट में जो है फ्लैट आराम से मिल जाते थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। अब वही क्योंकि वो इलीट क्लास और बिडिंग के थ्रू जो है दिया जा रहा है, वो जो ग्रुप हाउसिंग है, तो उसमें केवल बड़े बिल्डर्स ही बिड कर पा रहे हैं, और उसके बाद वो फिर 20,000 स्क्वायर फीट, 30,000 स्क्वायर फीट में जो है फ्लैट बेच रहे हैं, तो एलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी खरीद पा रहा है। तो ये तो राइट टू शेल्टर केवल एलीट सेक्शन का तो है नहीं, वीकर सेक्शन भी लेगा, मीडियम आदमी भी लेगा। तो इसके लिए जो है लोगों को आवाज उठानी चाहिए, और इसके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जो है एलीट सेक्शन को ही नहीं, केवल राइट टू शेल्टर जो है वो गरीब आदमी को ही मिल सके।